हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कॉमर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि है डिवेंचर। और ये टॉपिक यूजीसी नेट कॉमर्स, बीकॉम और एमकॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं डिवेंचर्स की डिफिनेशन। तो डिवेंचर्स का डिफिनेशन क्या है दोस्तों? डिवेंचर्स आर अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रेज्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम द पब्लिक और अदर lenders. When a company issues debentures, it promises to pay a fixed rate of interest at regular intervals and to repay the principal amount on the due date. तो दोस्तों इसका क्या मीनिंग होगा? को डिबेंचर एक क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन होता है। ठीक है, क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन होता है जो कंपनी पब्लिक या इन्वेस्टर से पैसा बोरो करने के लिए क्या करती है? इशू करती है। ठीक है, इशू करती है। अब आते हैं सिंपल वर्ड्स में डिवेंचर क्या है। तो डिवेंचर आर सर्टिफिकेट ऑफ डेट इशूड बाय अ कंपनी टू बोरो मनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड विद अ प्रॉमिस टू पे इंटरेस्ट एंड रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट एट मैच्योरिटी। तो इसका क्या मीनिंग होता है दोस्तों? कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है और जो कंपनी पब्लिक या इन्वेस्टर से पैसा बोरो करने के लिए क्या करती है? इशू करती है। अब आते हैं हम लोग फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो फीचर्स क्या क्या है? इट इज़ ए डेट इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ ए डेट इंस्ट्रूमेंट जो है डिवेंचर कंपनी का लोन होता है और ओनरशिप नहीं होता। सेकंड है इट कैरीज ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब होता है? तो इंटरेस्ट पहले से क्या होता है दोस्तों? फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इज पेड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो इसमें होता है इंटरेस्ट हर 6 महीने या साल में दिया जाता है, रेगुलर इंटरवल्स। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल अमाउंट इज रिपेड ऑन मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी के बाद क्या होता है? ओरिजिनल अमाउंट वापस मिलता है। ठीक है, मैच्योरिटी के बाद ओरिजिनल अमाउंट वापस मिल जाता है। नेक्स्ट है डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के मालिक नहीं, क्रेडिटर्स होते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म क्या है? इट इज़ जनरली इशूड फॉर ए लॉन्ग पीरियड। जो होता है क्या चीज़ के लिए होता है? कि ये जनरली लॉन्ग पीरियड के लिए इशू किया जाता है। और सेवन्थ में है इट कैन बी सिक्योर्ड और इनसिक्योर्ड। जो है डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकता है दोस्तों और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में जानते हैं। और सबसे पहले क्लासीफाई किस में किया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी में सबसे पहले आता है दोस्तों सिक्योर डिवेंचर। और सिक्योर डिवेंचर क्या होता है? कंपनी अपनी प्रॉपर्टी या एसेट सिक्योरिटी का रूप में रखती है। क्या करती है? कंपनी अपने प्रॉपर्टी को क्या करती है? एसेट सिक्योरिटी के रूप में रखती है। और अनसिक्योर डिवेंचर क्या होता है दोस्तों? कि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होता। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबल नेचर में। और कन्वर्टेबल नेचर में कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होता है दोस्तों? तो कन्वर्टेबल डिवेंचर में होता है कि बाद में शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है ये कन्वर्टेबल नेचर। और नॉन कन्वर्टेबल नेचर क्या होता है? शेयर में कन्वर्ट नहीं होता है। अब आते हैं थर्ड में जो है ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट। और ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट में क्या आता है दोस्तों? तो रिडीमेबल डिवेंचर। और रिडीमेबल डिवेंचर में क्या होता है? मैच्योरिटी पर पैसा वापस मिल जाता है। और ई रिडीमेबल डिवेंचर में क्या होता है? तो नॉर्मली मैच्योरिटी नहीं होता है और इंटरेस्ट मिलता रहता है ई रिडीमेबल डिवेंचर में। ठीक है, मैच्योरिटी नहीं होता बल्कि इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट मिलता रहता है। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। और इसमें क्या होता है? तो फिक्स्ड रेट डिवेंचर। इसमें होता है इंटरेस्ट फिक्स होता है दोस्तों। और फ्लोटिंग रेट डिवेंचर्स में क्या होता है? इंटरेस्ट मार्केट के हिसाब से बढ़ता रहता है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म में दोस्तों। और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म में क्या है? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स है। और इसमें क्या होता है? तो होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में होता है। ठीक है, नेम ऑफ द होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में होता है। और बियरर डिवेंचर में होता है। जो सर्टिफिकेट रखेगा वही ओनर माना जाएगा। और नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन। और सबऑर्डिनेशन में क्या क्या आता है? तो सीनियर डिवेंचर और सब ऑर्डिनेटेड डिवेंचर। और सीनियर डिवेंचर में आता है दोस्तों कंपनी बंद होने पर सबसे पहले पेमेंट इन्हें ही मिलता है। ठीक है, और सब ऑर्डिनेटेड डिवेंचर में इनको पेमेंट बाद में मिलता है।
तो ठीक है दोस्तों, तो आज हम डिबेंचर्स के डिफिनेशन, फीचर्स और टाइप्स को सिंपल हिंदी में समझे। और अगर ऐसी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले कॉमर्स टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।